अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से? ठीक ठाक। वेलकम टू द शो। ईद की आमद और ईद के साथ फ्रीज़रों की भी आमद बहुत सारी जगहों पर गोश्त फ्रीज़ किया जाएगा। अच्छा, ये ऑब्वियसली बहुत सारे घराने ऐसे होते हैं जहाँ पे फैमिली का साइज़ बड़ा होता है और वहाँ पे ऑब्वियसली गोश्त की क्वांटिटी इतनी हो जाती है कि उसको फ्रीज़ ही करना पड़ेगा। और हम बाकी जगहों में ऑब्वियसली बहुत सारे लोग फिर कुर्बानी तो करते हैं, खैरात नहीं करते, इसको बांटते नहीं है। तो कोशिश करेंगे थोड़ा सा जितना हक है वो तो बांट दें, बाकी अल्लाह खैर करेगा। और कौन सी डिशें बनती हैं ये आज आपसे सवाल भी हम पूछेंगे कि भाई आपके यहाँ क्या स्पेशलिटी होती है। वैसे तो मोस्टली पहले तो वही कलेजी की रेसिपी वो मस्त बनती है, उसके बाद फिर बाकी बहुत सारे घरों में पुलाव, बिरयानी और कौरमा, ये बड़े टिपिकल आइटम्स हैं ईद के। हमारे यहाँ तो नमकीन रोस्ट, जहाँ भी जाएँ वही नमकीन रोस्ट ही बनेगा। आज की हमारी 3 रेसिपीज़ हैं। पाइनएप्पल स्प्लिट केक, मेथी कलेजी, ये ईद के हवाले से हमने ऐड किया, और चिकन पकौड़ा। ये ऑब्वियसली जिस तरह मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि बहुत सारे लोग जो हैं ईद के मौके पे कुर्बानी का गोश्त कम खाते हैं या नहीं खाते, या पहले दिन खा लिया दूसरे तीसरे दिन पे बिल्कुल नहीं खाते। जिस तरह हमारे यहाँ नमकीन रोस्ट बनता है वो उसके बाद तो अगर दोपहर को खा लिया शाम को कुछ नहीं खाया जाता, सब्ज़ी दाल। और बहुत सारे लोग चिकन खाते हैं, तो इस वजह से हमने कुछ रेसिपीज़ अभी इन दिनों में भी चिकन की ऐड करें, ताकि वो लोग जो चिकन के शौकीन हैं वो, या कम से कम ये बहुत ज़्यादा मुरगन खाने नहीं खाना चाहते, उनके लिए बड़ा आइडियल है। लेकिन सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम पाइनएप्पल स्प्लिट केक। और ये बेसिकली नाम का केक है, काम का नहीं है। नाम से मुराद मतलब देखने में आपको केक लगेगा, लेकिन अमल में ये केक नहीं है। ये क्या है अभी आपको बताते हैं। एक पैन में ले लिया और इसमें शामिल करेंगे सबसे पहले दूध। ये इसमें आ गया दूध, और 2 कप दूध है इसमें। और साथ में एक बॉल में हम, ये बॉल ज़रा बड़ा दे देंगे भाई, कहाँ कोई है साहब? कोई बड़ा बॉल चाहिए। और ये बेसिकली कॉर्नफ्लावर है। इसमें हम शामिल करेंगे थोड़ा सा पानी, और ये पहले सबसे पहले तो इसको हम थिक करेंगे, जिस तरह कस्टर्ड नहीं बनता, बिल्कुल एग्जैक्टली द सेम। और उसके बाद फिर हम मज़ीद काम की तरफ आते हैं। ये आ गया भाई बॉल, और इसमें शामिल कर देंगे ये कॉर्नफ्लावर। बस थोड़ा सा पानी, तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच, ज़्यादा नहीं, बस। और इसके बाद हमने ये पानी कॉर्नफ्लावर जो है ये इसमें दूध में शामिल करना है। सारा का सारा शामिल नहीं करना, देख लीजिएगा, थोड़ा सा शामिल कीजिएगा जब इसको बॉयल आ जाएगा फिर। और थोड़ी देर में पता भी लग जाएगा कितना गाढ़ा इसको करना है मज़ीद, और सारा नहीं डालना है। पहले थोड़ा सा डालिए कॉर्नफ्लावर, आपको पता है जिसने भी यूज़ किया है उसको अच्छी तरह आइडिया है कि सारा एक साथ ऐड नहीं करते, थोड़ा ऐड करते हैं, फिर देखते हैं अगर ज़रूरत हो तो मज़ीद शामिल करते हैं, अदरवाइज़ नहीं। और कल स्टेक बनाया था, और सॉस भी साथ में और सब्जियां भी। एक चीज़ जो आमतौर पे हमारे घर में स्टेक के साथ सर्व की जाती है वो है गार्लिक ब्रेड, बहुत मज़ा आती है। या इसके साथ आप आलू सर्व करते हैं, दोनों में से कोई सी एक चीज़ सर्व कर लें, ज़्यादा मज़े का होता है। मैश पोटैटो हो गए, बेक पोटैटो हो गया, फ्रेंच फ्राइज़ हो गई, चिप्स, बहुत सारी मुख्तलिफ़ किस्म के आलू की रेसिपीज़, या फिर डबल रोटी जिसके ऊपर मक्खन और लहसुन आप उसमें लगा दें, बस। और उसको पैन फ्राई करते हैं थोड़ा सा। ये नहीं, कॉर्नफ्लावर शामिल किया और थोड़ा सा इंतज़ार किया जैसे थोड़ा सा गाढ़ा हो, क्योंकि बनाने के बाद इसको हमने फ्रिज में रखना है, ठंडा करना है। इस वजह से सबसे पहला काम मैंने यही किया। ये आ गया, बस थोड़ा सा और मिक्स करेंगे। ये तकरीबन सारा आएगा, बस। जैसे सारा कॉर्नफ्लावर मिक्स किया, इसके बाद इसको मिलाते जाएंगे और फिर आ जाते हैं मज़ीद काम की तरफ। ये आ गया, चलिए। बस ये मिक्स हो गया, ये देखें, और गाढ़ा भी हो गया, फर्स्ट क्लास। और इसमें जब भी कॉर्नफ्लावर शामिल करें, जब तक इसमें बॉयल ना आ जाए उस वक्त तक इसको मिलाते रहें। और अमूमन होता क्या है कि ये कस्टर्ड बहुत जल्दी जल जाता है, आपने एक्सपीरियंस किया होगा, तजुर्बा किया होगा। अगर नॉन स्टिक पैन है तो चांसेस है कि बचत हो जाएगी ज़्यादातर, लेकिन फिर भी नॉन स्टिक पैन में भी जल जाता है, लिहाजा इसको मिक्स करते रहें। और अगर नॉन स्टिक पैन नहीं है फिर तो समझ लेंगे कंफर्म जलेगा।
फिर आपने बहुत धीमी आंच पे इसको पकाना है और इसको हिलाते रहना है, मिक्स करते रहना है, अदरवाइज़ ये सेकंडों में जल जाता है। ये निकाल लिया हमने कस्टर्ड और इसको रख देते हैं फ्रिज में, थोड़ा सा ज़रा ठंडा हो जाए, फिर इसके मज़ीद काम की तरफ आते हैं। क्या करना है, ये लीजिए, इसको रख देते हैं फ्रिज में, बल्कि फ्रीज़र आप ना रखिएगा, फ्रीज़र आपके ख़राब हो जाएंगे। हमारे पास माशाल्लाह इस काम के लिए बेहतरीन फ्रीज़र है। और दूसरा मीट की जो भी, एक तो जो ईद की कुर्बानी का जो गोश्त होता है, एक तो आमतौर पे थोड़ा सा आपने नोट किया होगा थोड़ा सख्त होता है। उसके सख्त होने की दो वजूहात हैं। एक तो वजह जो आप बकरा ख़रीदते हैं दुकान से या गोश्त वहाँ से ख़रीदते हैं, ये उल्टा टंगा होता है। ये इसका खून जितना निकलता जाए ये गोश्त उतना नरम होता जाता है। बल्कि जो यहाँ पे बड़ी अच्छी शॉप जो है ये कोशिश करती हैं कि 24 से 36 घंटे इसको एक मखसूस दर्जा हरारत पे इसको टांग के रखती हैं, तो ये गोश्त थोड़ा सा ज़रा ड्राई भी हो जाता है और जल्दी गलता है। लेकिन कुर्बानी का जो गोश्त है, एक तो ये इस अमल से नहीं गुजरता, यानी काटा और सीधा पका रहे। दूसरा सबसे बड़ा जो मेन रीज़न है वो बकरे को जो हम लड़ाई झगड़ा करके इसको खींच के ला रहे होते हैं ना, इसके मसल्स में एक एसिड रिलीज़ होता है और वो एसिड वहीं रह जाता है। फिर जब कुर्बानी होती है तो वो फिर मसल सख्त हो जाते हैं, खाने के काबिल नहीं रहते। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आएंगे। सबसे पहले इसी रेसिपी को कंप्लीट करेंगे, पाइनएप्पल स्प्लिट केक, उसके बाद मेथी का लीची और चिकन पकौड़ा। कहीं नहीं जाएगा, विराट पैक। अच्छा जी, वापस आ गए और ये मेरी चाय आ गई, गर्म होने रखी थी। मेरे सब मसला ये होता है, चाय जो है मैं ठंडी पीता हूँ। मैं हाँ दुनिया के चंद उन लोगों में से हूँ जो चाय फ्रीज़र में रख के पीते हैं। फिर ठंडी करता हूँ, फिर बहुत ठंडी हो जाती है, फिर गर्म करनी पड़ती है, फिर थोड़ी गर्म करो, फिर ठंडी हो जाती है। एनीवेज, आ जाते हैं वापस और हमारे पाइनएप्पल केक की तरफ। अच्छा जी, ये हमारा कस्टर्ड तैयार हो गया और इसमें एक काम हम और करनी है, बिल्कुल फीका है। इसमें थोड़ा सा 2 से 3 खाने के चम्मच आइसिंग शुगर शामिल कर देंगे। रेसिपी कार्ड में नहीं लिखा, वैसे इतना इशू नहीं है क्योंकि इसके ऊपर ये मीठा बिस्किट भी आ रहा है और फिर जो क्रीम चीज़ की लेयर आ रही है वो भी काफ़ी मीठी है क्योंकि इसमें चीनी है। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आ जाते हैं। मैं आपको क्वांटिटीज़ बता दूँ, ये डाइजेस्टिव बिस्किट बड़े कॉमन है, ये बेकिंग में बहुत इस्तेमाल होता है। ये हमने चूरा कर लिया था, एक पूरा पैकेट। दूध 2 कप था, क्रीम चीज़ 1.5 कप, पाइनएप्पल क्यूब में कटा हुआ, ये आधा कप है क्रीम, नेस्ले मिल्क पैक क्रीम इस्तेमाल होगी इसमें, और बस दैट्स इट। और कॉर्नफ्लावर जो है 2 खाने के चम्मच। तो सबसे पहला हमने ये 2 खाने के चम्मच हमने इसमें डाल दिया आइसिंग शुगर और फिर इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये और इसके बाद ये हमारी डिश आ गई जिसमें हमने इसको सर्व करना। और बड़ा सिंपल डिज़र्ट, वो लोग जो ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करना चाहते किचन में, उनके लिए सबसे आइडियल डिज़र्ट इसमें से है कि जल्दी बन जाता है और टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मज़े का है और प्रेजेंटेशन भी इसकी बड़ी अच्छी है। सबसे पहला काम, इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके, ये क्या नाम है, आइसिंग शुगर जो है तो बहुत जल्दी हल हो जाता है, इसी वजह से शामिल किया है कि सेकंडों में हल हो जाएगा, लिहाजा इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये आ गया हमारा कस्टर्ड। और इसके बाद एक कस्टर्ड को फैलाया और इसके बाद अब हम आ जाते हैं, इसकी लेयर लगाते हैं एक। ये आगे बिस्किट की लेयर, ये एक लेयर। अच्छा, बिस्किट जितना भी है उसकी हाफ, आधी मिकदार हम अभी यूज़ कर लेंगे और आधी मिकदार फिर एक और इसमें लेयर लगेगी। ठीक है ना। तो इसको ज़रा लेवल आउट कर लेते हैं, ये देखें, और बस ये लेयर इसकी तैयार होगी एक। अब आ जाते हैं मज़ीद काम की तरफ, जिसमें एक अदद बॉल ले लेंगे हम और इसको यहाँ पे रख देते हैं और इस बॉल में शामिल होगा ब्राउन शुगर। ये आ गया,
इसके बाद इसमें शामिल होगी क्रीम चीज़, ये आ गई। और क्रीम चीज़ तो मुझे पनीर वैसे ही बहुत पसंद है, क्रीम चीज़ तो बस एंड हम थोड़ा सा अवॉइड करते हैं बड़ी उम्र में आके ना ज़रा कोलेस्ट्रॉल, अदरवाइज़ कोलेस्ट्रॉल के इशू नहीं होते ना, बस मैंने तो तबाहियाँ फेर देनी थी और बहुत मज़े किए। ख़ास तौर पे थोड़ी सी महंगी है, अगर अफोर्ड कर सकते हैं बच्चों के लिए बहुत अच्छी है। इसको सिंपल डबल रोटी के ऊपर फैला के इसको बच्चों को दें, ये इनके कैल्शियम विटामिन डी दोनों की कमी को पूरा करता है। अब आ जाते हैं इसमें जो मैजिकल इंग्रेडिएंट डल रहा है, दैट्स नेस्ले मिल्क पैक क्रीम। सबसे बड़ा फ़ायदा हमने जब प्रोग्राम करते हैं तो कुछ अज्जा ऐसे होते हैं जो हम यूज़ करते हैं तो हमें शायद कभी कभी फील होता है कि यार ये दूर दराज के इलाकों में, चित्राल, गिलगित, हुंजा, या आप ट्राइबल एरियाज़ की तरफ चले जाएं, या इवन आप बलूचिस्तान में दूर दराज इलाकों में चले जाएं, तो अंदाज़ा होता है कि यार वहाँ वो चीज़ें नहीं मिलेगी। लेकिन नेस्ले मिल्क पैक क्रीम का सबसे बड़ा कमाल ये कि पूरे पाकिस्तान में आपको मिलेगी और क्वालिटी जैसी होगी, कंसिस्टेंसी जैसी होगी, नहीं गाढ़ापन। और इसका कहीं भी आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगा कि कराची में एक जैसी क्रीम मिल रही थी तो ग्वादर में दूसरी जैसी क्रीम मिलेगी, नहीं, बिल्कुल एक जैसी कंसिस्टेंसी, गाढ़ापन और जायका। और गाढ़ापन इसका सबसे बड़ा कमाल ये है कि ये जो बाज़ार में खुली क्रीम मिलती है या इवन जो दूसरे पैकेट्स की क्रीम ही मिलती है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है, क्योंकि ये क्वालिटी जो इसकी है वो किसी और की नहीं है। दूसरा खुली क्रीम का तो सबसे बड़ा मसला इसी कंसिस्टेंसी क्या होता है, गाढ़ापन नहीं होता, ख़राब हो जाती है जल्दी, पिलाहट और पानी छोड़ देती है। इसका सबसे बड़ा कमाल ये इसका देखें थिकनेस, ये बाज़ार की तो ये जो खुली क्रीम है इसके क्वांटिटी जो है मेरे हमें 2-2.5 गुना हो जाएगी, फिर कहीं जाके ये इतने गाढ़ापन इसमें आएगा। अच्छा जी, अब कर लेते हैं एक विस्क ले लेते हैं और इसको अच्छी तरीके से फेंटेंगे। ये ले, क्रीम चीज़ बड़ी कीमती है, इस वजह से मैं ज़रा अच्छी तरीके से इसकी सफाई कर दूं। ये ले, उसके बाद हमने इसको मिक्स करते जाना है और इतना मिक्स करना है कि इसमें चीनी घुल जाए। और ब्राउन शुगर इसमें क्वांटिटी इतनी ज़्यादा नहीं है तो ये हाथ के विस्क से भी मिक्स करने से घुल जाएगा। इसमें 3 से 4 मिनट इसको मिक्स करें। अच्छा जी, आज हम गिफ्ट दे रहे हैं आपको सैंडविच मेकर NX की तरफ से। और सवाल आज का ये है कि ब्रेड इम्प्रूवर, एक लफ्ज़ आपने सुना होगा मेरे शो में, बेसिकली डबल रोटी जब भी बनती है तो उसमें हम वो इस्तेमाल करते हैं, उसका काम क्या है, क्यों आया वो बग़ैर परमिशन के सवाल यही कि क्या काम करती है वो डबल रोटी में, क्यों हम ऐड करते हैं ब्रेड्स में इसको, और सिर्फ ब्रेड में ही इस्तेमाल होती है, ब्रेड में उसका क्या काम है, ब्रेड इम्प्रूवर, ठीक है ना। नहीं नाम सुना पहले कभी तो गूगल जिंदाबाद, गूगल पे कीजिए, आपको पता लग जाएगा उसका काम क्या है। ज़्यादातर ब्रेड में हम इसको इस्तेमाल करते हैं, वो काम क्या करता है ब्रेड इम्प्रूवर, इसका जवाब दीजिए। ये नहीं जी, ये मिक्स हो गया तकरीबन रेडी। और जी अच्छा, हमारे साथ कॉलर हैं, नाम है सबा जी। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है। आपके शो में मेरी कॉल लगी है। बहुत शुक्रिया कॉल, मैं बहुत खुश हूँ, आप बहुत अच्छा सिखाते हैं। बहुत शुक्रिया। ओह, कॉल ड्रॉप भी होगी, बहुत डिस्टॉर्शन थी, दोबारा ज़रा ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा जी, ये मिक्स रेडी हो गया और अब हम आ जाते हैं यहाँ पे। अच्छा, ये हाफ मिक्स में इसमें डाल रहा हूँ, ठीक है, ये डाल दिया बस। इसके बाद थोड़ा सा मैंने इसमें रोक लिया, मतलब हाफ से थोड़ा सा कम, ये लें। और इसको हम ज़रा थोड़ा इस तरीके से फैला देंगे। पहले ये काम बेसिकली इसमें सब आप देख रहे हैं, कुकिंग का इतना काम नहीं है जितना फैलाने हैं। और ये देखें, और ये इसमें सबसे बड़ा कमाल इसकी लेयर्स देख रहे हैं, ये बड़ा इसका खूबसूरत पार्ट होता है कि वो एक एक तय मुख्तलिफ नज़र आ रही हो। इसके बाद दोबारा फिर इस पर आ जाएगा ये बिस्किट। और अब इस मरतबा जो इस लेयर पे आप डालेंगे तो कोशिश करेंगे कि इस तरह फैलाएं, क्योंकि ये नीचे वाली जो लेयर थी कस्टर्ड की वो तो थोड़ी ज़रा मजबूत थी, ये वाली जो तय है जो अभी हमने लगाई है क्रीम चीज़ की, थोड़ी ज़रा कमज़ोर है, तो इस वजह से उसको बहुत दबाएंगे तो ये सारा का सारा बिस्किट इसके ऊपर बैठ जाएगा, ठीक है। इसको हम ज़रा फैला देंगे इस तरीके से बस।
और अब इसको आराम से हमने इसके ऊपर इस तरीके से स्प्रेड करना है, ठीक है। हाथ से कर लें क्योंकि चम्मच से करेंगे तो वो नीचे इसको सारा बिस्किट के लेयर को दबा देगा। बस, और इसके बाद अब इसके ऊपर एक फाइनल लेयर, ये कोशिश करें जितना इसको लेवल कर सकें उतना बेहतर है। ये चले बस, और इसके बाद अब इसको हमने थोड़ी देर के लिए ज़रा फ्रिज में रखना है ताकि थोड़ा सेट हो जाए। फिर इसके ऊपर आएंगे पाइनएप्पल और फिर इसके ऊपर आएगी नेस्ले की मिल्क पैक क्रीम। तो सबसे पहले तो मैं इसको ज़रा लेवल करके इसको मैं फ़ौरन फ्रिज में रख रहा हूँ। उसूलन इसको आपको तकरीबन कोई 3 से 4 घंटे फ्रिज में रखना चाहिए इसी कंडीशन में, ताकि ये लेयर इसमें अच्छी तरीके से सेट हो जाए। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आएंगे, स्टार्ट करेंगे, कहीं ना जाएगा पीरियड बैक। ले जी वापस आ गए। और चिकन पकौड़ा ये बड़ी मुख्तलिफ रेसिपी है इसे। और एक और चीज़, पकौड़ा आप आमतौर पे हम लोगों ने तो अस्यूम किया हुआ है कि पकौड़े का सुन के ऐसी फील होता है कि यार रोज़े तो नहीं है तो फिर क्यों बना रहे हैं, या हाँ बारिश हो रही हो फिर तो बनता है इसका, लेकिन अमूमन नहीं बनाते। बट ये आपको बताते चलें कि पकौड़ा यहीं पे सिर्फ ऐसी मसला है, आप बहुत सारे इलाकों में ऐसे जाएंगे, यहाँ पे करीब तरीन तो इंटीरियर सिंध ले लें, ये तो डेली का आइटम है, हर जगह बनता है, पूरा साल बनता है और बड़े मज़े की चीज़ है। इसकी बड़ी मुख्तलिफ रेसिपीज़ हमने अपने शोज़ में भी ट्राई कराई हैं। तो इसको जिस तरह खजूरों को हम रमज़ान से रिलेट करके सिर्फ रमज़ान में निकालते हैं, रमज़ान में ख़त्म और बच गई तो गई, और उसके अलावा इसका इस्तेमाल नहीं करते। एनीवेज़, अदरक लहसुन इसमें शामिल किया, टिक्का मसाला, चिकन टिक्का मसाला हमने अपने शो में पहले बताया भी था आपको, थोड़ा सा नींबू का रस, और इसके बाद इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। मैरिनेशन है इसकी, चिकन टिक्के मसाले में नमक है थोड़ा सा और डाल देंगे बस, और इसके बाद इसको मिलाया। मैरिनेशन समझ लें कि बहुत ज़्यादा नहीं है, बस मिक्स कर लें, आधा घंटा भी छोड़ देंगे ज़्यादा बेहतर रहेगा। थोड़ा सा नमक और बस, और इसके बाद इसको कर देते हैं एक तरफ को, और फिर आ जाते हैं पकोड़े का मिक्स बनाते हैं। पकोड़े का मिक्स कैसे बनेगा ये भी आपको बताते हैं अभी। इसको तो मिक्स करके हमने एक तरफ रख दिया, और अब आ जाते हैं हमारे पकोड़े के मिक्स की तरफ। पकोड़े के मिक्स में हमने डाला बेसन, हस्बे मामूल, ऑब्वियसली इसके बगैर तो बन नहीं सकता। इसके बाद इसमें आमचूर पाउडर है, इसके बाद इसमें चिकन टिक्का मसाला जो हमने वहाँ पे ऐड किया था वो भी इसमें आ गया। इसके बाद इसमें आ रही है अजवाइन। अजवाइन का इसका बड़ा मज़े का जायका होता है, लेकिन थोड़ी सी डालेंगे, एक छोटा चाय का चम्मच, इससे ज़्यादा नहीं बस। और इसके बाद इसमें बेकिंग पाउडर है, ये थोड़ा सा डलेगा, अमूमन हम आम तौर पर डालते हैं इसको पकोड़ों में, लेकिन बहुत ज़्यादा शामिल ना कीजिएगा, अदरवाइज़ ये पकोड़े खस्ता तो बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन इसमें चूँकि बेकिंग पाउडर डाला होता है वो इसमें होल्स बहुत सारे बन जाते हैं और ये तेल बहुत पी जाते हैं। इतना इसमें ऑयल एब्जॉर्ब हो जाता है कि एक पकोड़ा आपको समझेंगे 1000 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा हज़म करने के लिए। चले, आधा चाय के चम्मच जिसमें हमने बेकिंग पाउडर डाल दिया, और बस चाट मसाला, ठीक है ना, चाट मसाला हम ऊपर इस पर डालेंगे। दरअसल इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करते हैं, इसका मिक्स बनाते हैं। और हमारे साथ कॉलर निगत कराची से है ना जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे नाम भाई? खैरियत, आप सुनाइए? तो ठीक है जी, बिल्कुल ठीक हूँ, और बहुत अच्छा शो हमेशा की तरह बकरा ईद के हवाले से बहुत अच्छी रेसिपी आप बना रहे हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और एडवांस में ईद मुबारक। हाँ, आपको कॉल मिले नहीं मिले। हाँ आपको भी बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत मुबारक। जी हुकुम। और कैसा एक्सपीरियंस है आपका इस्लामाबाद में? अच्छा था, बहुत बहुत। मुझे तो खैर ये पहले मैं लाइव शो नहीं करता था, रिकॉर्डेड करता था, फिर लाइव शो का मज़ा आना शुरू किया, लाइव शो किए। अब मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगता है, लोगों से डायरेक्टली इंटरेक्ट करने का बड़ा मज़ा आता है, बड़ा अच्छा था। और कराची में जरूर आप सोचिएगा आने का, जरूर यहाँ पे इंशाल्लाह आने का, तो मैं जरूर आपको। हाँ नहीं, कराची में तो है ना, अगले महीने पीसी में है। अच्छा, हाँ हाँ अच्छा, हाँ हाँ, अभी ये ज़रा देखें इश्तिहार चलने शुरू हो चुके होंगे, ठीक है। अच्छा, हाँ, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। अच्छा जी, ये मिक्स बन गया, थोड़ा सा बेसन मिल जाएगा भाइयों, थोड़ा सा और बेसन,
ये बड़ा मसला होता है। ये जो आप मिक्स बना रहे होते हैं ना, अचानक आपको फील होता है कि अपने पानी ज़्यादा डाल दिया, अल्लाह। खैर कोई इतना इशू नहीं, अभी और आ जाता है एक्स्ट्रा, वो शामिल करके बस। इसके बाद ये हमारा चिकन जो हमने मैरिनेट किया था ये यहाँ पे पड़ा हुआ है। मैं थोड़ा सा ज़रा और इसमें बेसन शामिल करूँगा, फिर हम इसको इसमें शामिल कर देंगे। फिर हमने यहाँ पे ऑयल रख दिया है गर्म होने, और हमने सिंपली इसमें इसको डाल के डीप फ्राई करना है बस। और बच्चों के स्कूल खुल गए हैं, बड़ा ख़वातीन के लिए थोड़ा मसला भी होता है। स्कूल जब खुले होते हैं ऑब्वियसली बच्चे को सुबह लंच बना के देना, तैयार करना, वापस आके फिर लंच देना। बेटी हैं तो फिर उनके सारे कपड़े चेंज करो, और उसके बाद फिर इनको पढ़ाओ, बहुत सारे काम इनके होते हैं। लेकिन ये 2 महीनों में जो छुट्टी होती है बेसिकली ख़वातीन की भी छुट्टी होती है, वो भी ये कहती है यार शुक्र है स्कूल बंद हुआ। बट ये खुशी जो है ये ज़्यादा देर रहती नहीं है, 1 हफ़्ता ही बहुत बता रहा हूँ। 5 दिन के अंदर अंदर ख़वातीन बोलते हुए आपको नज़र आएंगे कि यार स्कूल कब खुलेंगे, यार इन लोगों से जान छूटे हैं। तंग बहुत करते हैं, आदत नहीं होती ना आपको ये स्कूल के टाइम की। तो अभी स्कूल खुले हैं तो ख़वातीन ने कहा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, दोबारा नहीं बोलूँगी। लेकिन फिर वही होता है कि साल एंड आता है तो फिर वही फील होता है कि स्कूल खुले होते तो ज़्यादा बेहतर, बंद होते बेहतर। एनीवेज ये तैयार हो गया यहाँ पे। और नमक मैं इसका चख लेता हूँ। वैसे तो चाट मसाले में नमक था, थोड़ा सा डलेगा, बिल्कुल थोड़ा सा, ये लें बस। इसके बाद इसको मिक्स किया और ये आ गया बेसन हमारा। चलिए थोड़ा सा बेसन और थोड़ा सा पानी और बस। अब इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। अच्छा, इसी मेथड से ये आप देख रहे हैं इसमें चिकन टिक्का का मसाला इस्तेमाल हुआ है, थोड़ा सा इसका जायका मुख्तलिफ होगा। आप चाहें तो सिर्फ चिकन के साथ ही नहीं, इसको कोई सी भी सब्ज़ी का पकौड़ा बना सकते हैं, नो इशू। ये लें जी, अच्छी तरीके से मिक्स किया, और अब ये आ गया हमारा जो पकौड़े का मिक्स था वो आ गया चिकन के ऊपर। और अब काम बड़ा आसान, सिर्फ इसको मिलाना है और उसके बाद फिर इसको हमने डीप फ्राई करना है, और ये बड़े क्विक एंड ईजी पकौड़े हो जाएंगे तैयार। ये नहीं बस। और इसके बाद यहाँ पे आ गया गरम ऑयल और 1 अदद दस्ताना दोबारा, और उसके बाद सिंपली इसको मिक्स करके डीप फ्राई करना है। दैट्स इट, इजी रेसिपीज़। और इसको हम सर्व करेंगे थोड़े से चटनी वगैरह के साथ, बहुत मज़े का। इसका मिक्स किया और ऑयल गर्म हो चुका है, सिंपली इसको डीप फ्राई करना है। और वैसे हमने आमतौर पे पहले भी रमज़ान में कोशिश की थी, ये जो समोसे डीप फ्राई होते हैं, रोल डीप फ्राई होते हैं, उसको बेक करने की, बड़े अच्छे रिजल्ट आए थे। ये पकौड़े का समझ नहीं आया, बहुत हमने कोशिश की। आपको भी कुछ समझ आता है इसको हेल्दी तरीका बनाने का, ज़रा हमें गाइड तो करें। ये डीप फ्राई के बगैर तो हमने इसको बेक भी किया था, फेल हो गया था, नहीं मज़ा आया था। तो इसका एक ही तरीका अभी तक फ़िलहाल बचा हुआ है। पकौड़े है बहुत मज़े की चीज़, लेकिन थोड़ी सी हैवी होती है। अगर कोई अच्छा तरीका आपके जहन में हमें ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिए। ये लें एक एक करके, और इसको ज़रूरी नहीं हमने स्ट्रिप में काटा है, आप इसको क्यूब में काट लें जिस तरह आपको सूट करे। बल्कि रेसिपी कार्ड तो कह रहा था इसको 8-10 पीसेस में काट लें, ज़रूरी नहीं। ये थोड़ा ज़रा साइज़ छोटा रहेगा, सस्ता ही पड़ेगा। एक और भी मसला है ना कॉस्ट का, तो इसको ज़रा महंगा नहीं करना है हमने। ये लें जी, बल्कि इसको हम ये कह सकते हैं वो पकौड़ा फ्राइज़, वो हमने चिकन फ्राइज़ बनाई थी ना, पकौड़ा फ्राइज़ कि फ्रेंच फ्राई की शेप में कटी हुई है। ये नहीं जी, एक एक करके इसमें डालते जाएंगे। कुकिंग टाइम ज़्यादा नहीं है, क्योंकि साइज़ इसका छोटा है, तो आपने तकरीबन इसको मैक्सिमम समझ लें कि कोई 2-3-4 मिनट से ज़्यादा नहीं पकाना। लाहौर से कॉलर है हमारे साथ, कौन? हाँ, नसरीन है। ओ कॉल ड्रॉप्ड। चले, अच्छा, ये ऑयल का टेम्परेचर ज़्यादा था, मैंने अभी देखिए चूल्हा इसका बंद कर दिया। ये हमेशा करें कि जब भी आपको थोड़ा सा फील हो, चूल्हा बंद कर दिया, टेम्परेचर कंट्रोल में आ गया, दोबारा फिर ऑन कर दिया। ये नहीं, बस एक एक करके डालते जाएंगे और डीप फ्राई करते जाएंगे। ब्रेक भी ले लेते हैं और वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे करने जाएंगे। अच्छा जी, वापस आ गए और ये पक रहा है चिकन पकौड़ा। बहुत मतलब वो हमारे डायरेक्टर साहब बीच में आए थे, उन्होंने कहा ये अच्छा टेस्टी रेसिपी लग रही, बहुत मज़े का टेस्ट आया। पकौड़ा
आपको आमतौर पर पकौड़े का जो मखसूस टेस्ट है बिल्कुल मुख्तलिफ है। चिकन टिक्का मसाला डालने से ना बिल्कुल मुख्तलिफ टेस्ट हो गया और बड़ा मज़े का। और अभी तो चाट मसाला ऊपर आ रहा है, तो फिर इसके साथ बहुत ही मज़े का एक चटनी बनेगी नेस्ले मिल्क पैक योगर्ट के साथ। वो तो फिर इसके साथ समझ लें कि एंड हो गया, एंड। तो ये सारा कॉम्बिनेशन बहुत मज़े का है। वो चटनी बहुत मज़े की इसके साथ बनेगी और इजीली बन भी गया, आपने देखा, वोंट टेक लॉन्ग, देर नहीं लगेगी। और ये सारा कॉम्बिनेशन के साथ अगर आप चाहें, ज़रूरी नहीं कि चिकन के साथ बनाएं, इसको आप बना सकते हैं किसी भी सब्जियों के साथ भी, तो भी इसका अच्छा जायका आएगा। चले, ये अभी चीज़ें हमने यहाँ पे रख ली हैं। ये बेसिकली मेथी कलेजी बनने रेसिपी जा रही है। और ये ईद की आमद सबसे अहम आइटम जो है, जो शुरुआत जिसकी होती है कुर्बानी की गोश्त की, वो कलेजी के साथ होती है। और मुझे बहुत कम नसीब हुई है, बहुत कम। घर में असल में जब ये कुर्बानी हमारी घर में इज्तिमाई होती है वालदा की तरफ, और फिर अफराद ज़्यादा हैं, कलेजी अब दिल ये करता है कि कोई डायनासोर ऊँट की कलेजी हो, इतना बड़ा साइज़। ये छोटे बकरे की, गाय, उसके जो गाय की नहीं, बकरे की और दुम्बे की जो कलेजी इतनी साइज़ की नहीं होती, तो पता नहीं लगता, ख़त्म हो जाती है बहुत जल्द। चले, इसको थोड़ा सा और पकाएंगे, इसके बाद इसको भी निकाल लेंगे, थोड़ा सा पकौड़ा और बाकी है, फिर हम आएंगे मेथी कलेजी की तरफ। लेकिन सबसे पहला काम यहाँ पे इसको थोड़ा ज़रा फ्राई कर लेते हैं, बस। कुकिंग टाइम इसका ज़्यादा नहीं है, तो एक दफ़ा जब आप शामिल कर दे बैच, तो इसमें जहन में रखिएगा कि 6-7 मिनट बस। इसके बाद इसको निकाल लेंगे और आँच थोड़ी ज़रा कंट्रोल में रखनी है। अगर आप इसको बिल्कुल बिल्कुल क्रिस्पी क्रंची चाह रहे हैं, तो फिर इसका कुकिंग टाइम तकरीबन 10 से 12 मिनट होगा, 10-11 मिनट, क्योंकि चिकन के अंदर जो नमी है वो इसको नहीं छोड़ेगी कड़क होने के लिए, ठीक है ना। आपने कड़क हुआ देखा, आपने निकाला, बाय द टाइम थोड़ी देर के लिए छोड़ा, अंदर जो चिकन है वो सारी नमी छोड़ देगा, दोबारा फिर सौगी हो जाएगा। इस वजह से इसको अगर आपने थोड़ा ज़रा बिल्कुल क्रंची बनाना है, फिर थोड़ी बहुत धीमी आँच पे, और तकरीबन 10 से 12 मिनट, फिर ये कड़क बनेगा। ये निकाल लिया है और थोड़ा सा और बाकी वो डाल के इसके बाद हमारा काम हो जाएगा इससे ख़त्म। ये नहीं, बस थोड़े से रह गए, इनको भी फारिग कर देते हैं और उसके बाद हम आ जाएंगे मज़ीद काम की तरफ। और फ्रीजिंग, अगर अभी आपने कुर्बानी का गोश्त फ्रीज़ करना है, ये आजकल के दिन जो हैं ये बेहतरीन दिन हैं जिसमें आप ज़रा फ्रीज़र का पोस्टमार्टम कर लें कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो पिछले बहुत अरसे से पड़ी हैं, जिनको आपने इस्तेमाल नहीं किया इस आसरे में, कि किसी को देने भी नहीं है, फेंकना भी नहीं है। फेंकना इस वजह से नहीं है कि ख़राब नहीं है, और देना इस वजह से नहीं है कि हमें कहीं ज़रूरत ना पड़ जाए। ना ज़रूरत पड़ी, ना किसी के काम आए, ना आपके काम आया। इस वजह से किसी को दे दें, बांट दें, फारिग करें, फ्रीज़र में जगह बना लें। क्योंकि होगा ये कि जब ये कुर्बानी का गोश्त आएगा तो फिर आपको अंदाज़ा होगा रहे तो फ्रीज़र में जगह ही नहीं, अब कहाँ रखें। वो टाइम जो है वो ठीक टाइम नहीं होगा इस काम के लिए। हमारे साथ कॉलर हैं, कौन? मिसेस अली हैं लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए, आप कैसी हैं? बस शुक्र अल्लाह का। सर आपसे मुलाकात हुई थी पीसी में, याद होगा आपको? पीसी लाहौर, कराची में। कराची में। अच्छा, कब की बात है ये? सर कोई 1 वीक पहले की बात है, मैं बीमार थी। मैं अच्छा, याद आया? हाँ, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हो? आपका ये लेकिन देख लें ना कॉल आई ना पैगाम। वो आपके कॉलर है ना, बादाम खाया करें। हाँ नहीं, मैं असल में मैंने आपको उस टाइम भी बताया था, एक चीज मैंने क्लियर कर दी थी, मैं किसी को नंबर नहीं देता अपना, याद है आपको? जी, हाँ, वो इसी वजह से मैंने आपको इसी वजह से कहा था कि मैं नंबर ना देता हूँ ना लेता हूँ किसी का, क्योंकि ये मेरे पास अगर आपको मैं फ़ोन दिखाऊं तो आप हैरान हो जाएंगी, हज़ारों की तादाद में नंबर है, तो मैं वादा नहीं करता, इसी वजह से नंबर नहीं देगा। फिर लोग गिला करते हैं कि यार आपने नंबर लिया है या दिया। कोई बात नहीं, आपसे यहाँ बात हो गई, आपके साथ पिक्चर बनवा ली, यही मेरे लिए बात है। हुकुम, कैसी तबीयत है? मुझे यही बताना था कि मैंने टेस्ट वगैरह आपको बताया था ना, TSH मेरा बहुत ज्यादा हाई है। अच्छा, उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आप मुझे दीजिएगा। मेरा है 19 कोई, तो 0.4 के 5 होना चाहिए। हाँ, और ये ग्लूटीन का मसला कुछ हल हुआ आपका, ग्लूटीन इंटॉलरेंस का? तो ग्लूटीन आपको मैदा वैदा तो मिल रहा है ना अभी, कि नहीं? हाँ जी, अब तो ये है कि वो डॉक्टर ने सारा वीट वगैरह कर दिया कि आप खाएं,
अच्छा। लेकिन ये है कि वेट रोज मेरा बहुत ज्यादा है, आपने मेरी हाँ कंडीशन बिल्कुल देखी बिल्कुल थी। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। हाँ, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप मुझे बता ठीक दीजिएगा। है, बाकी शो आपका बहुत अच्छा है, बहुत बहुत शुक्रिया। इंफॉर्मेटिव है, तो मैंने हाँ कहा आप गाइड करेंगे अच्छा, तो मैं और करता मेरे हूँ लिए बेहतरी हो जाएगी। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह, फिक्र ना करें, और बादाम भी खाऊंगा, फिक्र ना करें। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। अच्छा जी, ये खातून अभी कोई हफ्ता नहीं, थोड़ा ज़्यादा टाइम हो गया होगा, पीसी में मुलाकात हुई थी इनके साथ। इनको इशू है वो वेट लॉस बहुत ज़्यादा, और इनको पहले ग्लूटीन इंटॉलरेंस का था, यानी ग्लूटीन से मुराद मैदा, आटा जो है इसकी बनी हुई चीज़ें वो खा नहीं सकती थी। तो फिर उनसे मुलाकात हुई, इनको मैंने अपना नंबर दिया था और मैंने इनको कहा था मैं रब्ता करूँगा। वो इधर इतने हज़ारों चीज़ें दिमाग में चल रही होती हैं, कुछ समझ में नहीं आता कि कौन सा काम रह गया, कौन सा हो गया, बट मैं करता हूँ इसके बारे में इंशाल्लाह, डोंट यू वरी। चलें, इसको हमने ज़रा ये पकौड़ों को फैला दिया इधर, और अब आ जाते हैं हमारी तीसरी रेसिपी की तरफ। और तीसरी रेसिपी है कलेजी। ये ईद के हवाले से बड़ी स्पेशल रेसिपी और जायके में बहुत मज़े की। कलेजी के साथ एक बड़ा इशू होता है सबसे कॉमन। वो इशू क्या है, जब भी हम लोग कलेजी बनाते हैं, कलेजी सख्त हो जाती है, ठीक है ना, एक बड़ा कॉमन है। दाली सख्त हो गई, उसके बाद खाने के काबिल नहीं रहती। दो तरीके हैं इसके, या तो इसको आप कम से कम टाइम पकाएं, तकरीबन समझ लें कोई 5-6 मिनट, 5 मिनट फर्स्ट क्लास पक जाती है। इससे ज़्यादा अगर पक्की सख्त हो गई, फिर इसका दूसरा तरीका है, इसको खूब पकाएं आधा पौना घंटा, तो फिर ये नरम होगी। लेकिन जो शुरू में 5 मिनट की कुकिंग के बाद जो नरम होती है वो बहुत मज़े की, बाद में जो नरम होती है उसका इतना मज़ेदार जायका नहीं होता जितना पहले होता है। तो पहले यहाँ पे इसको हम एहतियात से पका लेंगे तो इंशाल्लाह वो मसला नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने एक पैन ले लिया और इसमें हम आधा कप कुकिंग ऑयल डाल रहे हैं। और इमरान भाई ब्रेक पे तो नहीं जा रहे कहीं, हैं? हाँ सही नहीं, मैं ऐसी मुझे लगा था, आवाज़ आई थी। चले, ये ले लिया। अब इसमें सबसे पहले शामिल करेंगे प्याज। ये आ गई प्याज, और प्याज शामिल करके सबसे पहले इसको फ्राई करेंगे। चले, और ये बेसिकली मेथी, अच्छा मेथी इसमें कसूरी मेथी भी हमने शामिल की है, खाने का चम्मच। लेकिन बेसिकली जो मेथी इसमें जो मेन डल रही है वो ये वाली है, ठीक है ना, ताज़ा मेथी। इसका जायका मुख्तलिफ है, ये बिल्कुल समझ लेंगे जिस तरह हरे पत्तों वाली सब्जियों के जो जायके होते हैं, कसूरी मेथी का जायका बिल्कुल मुख्तलिफ है। और कसूरी मेथी इस वजह से ऐड की थोड़ी खुशबू जायके के लिए, बाकी ओरिजिनली इस मेथी के साथ ये पक रही है। और कलेजी के साथ वैसे हम आम तौर पे कोई और किस्म का मजाक बर्दाश्त नहीं करते, यानी कलेजी हमें सॉलिड चाहिए थी। लेकिन ये जो रेसिपी ये मुझे बड़ी अच्छी लगी कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा ध्यान में रखिएगा, ये पालक की जो मेथी है इसको आपने कोई समझने को 6-8 मरतबा धोना है। इसको धोया था कितनी मरतबा बेटा? मुझे लग नहीं, पक्की बात है मट्टी, ये बिल्कुल नीचे ज़मीन की होती है, इतने छोटे साइज़ की होती है। और ये जो आधा किलो इसमें लिखी हुई है, ये मेरा कितनी गड्डियाँ थी? और कहती बहुत सारा था भाई। इतनी छोटी सी इसकी गड्डी होती है, और ये बिल्कुल मट्टी के ऊपर होती है, ऐसी होती है, इतनी मट्टी से भरी होती है रेत कि इसको आपको 2-2, 3-3 मरतबा धोना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये रेत कहीं निकलेगी नहीं, सीधा खाने में आ जाएगी। और खाने में रेत सोच के कुछ होता है। लिहाजा इसको जब भी इस्तेमाल करें, जो हम खशखश बोलते हैं, उसको भी आपने इसको अच्छी तरीके से साफ़ करना है, धोना है, 2-2, 3-3 मरतबा धोना है, अदरवाइज़ ये रेत इसमें रह जाएगी। रेत रहेगी तो समझ लेंगे कलेजी भी रह जाएगी, कोई खाद नहीं लगाएगा। प्याज को थोड़ा सा फ्राई किया, और इसके बाद आ जाएंगे हम इसमें शामिल करेंगे अदरक लहसुन। तो ये बेसिकली इस रेसिपी का मैं आपको बता दूं कि ग्रेवी हमारी तकरीबन पहले तैयार होगी मुकम्मल। जब कलेजी इसमें शामिल होगी तो कलेजी शामिल होने के बाद फिर उसके बाद 5-6 मिनट का टाइम है, ज़्यादा पकाया तो ओवर कुक हो जाएगा। ये नहीं, ये इसमें शामिल किया अदरक और लहसुन, और इसके बाद इसको किया मिक्स, थोड़ा सा फ्राई होगा। अच्छा, बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना है, बस समझ लें कि बादामी रंग प्याज। हमारे यहाँ एक और इशू ये कुकिंग है हमारी कि इसमें ऐसा मसला नहीं है कि हमारे यहाँ होता है ना, हमारे यहाँ डाइट के बड़े इशू हैं, हेल्थ के बड़े इशू हैं। और हेल्थ का आपको पता है कि 70% आपकी सेहत का दारोमदार आपके ग़िज़ा पे, 30% आपकी वर्जिश पे। 70% किसी चीज़ पे अगर आपका दारोमदार है और उसके बावजूद आपकी हेल्थ भी इतनी ख़राब है। आप देखें हमारे यहाँ डायबिटीज़ है, दिल के अमराज हैं, जोड़ों की हड्डियों के अमराज, ये करोड़ों में चले गए, मतलब ये लाखों में नहीं है। तो समझें करोड़ों में जिन बीमारियों की तादाद चली जाए तो उसका एक ही वजह हो सकती है, और वह है ग़िज़ा।
ग़िज़ा अगर आपकी थोड़ी बहुत भी सही हो जाए तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। और दूसरा हमारी जो बैलेंस डाइट नहीं है, बहुत सारी चीज़ों की हमारे जिस्म में कमी वाक़ई हो जाती है। और दूसरा तीसरा सबसे बड़ा मसला ओवर कुक्ड सब्जियाँ और ये सारी चीज़ें। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आएंगे तो ये तकरीबन तैयार हो चुकी होगी इसकी ग्रेवी, बल्कि इसमें मैं अभी से टमाटर शामिल कर ही देता हूँ। ये शामिल कर देते हैं, जब तक ग्रेवी तैयार होगी वापस आएंगे, ये स्टार्ट करेंगे। अच्छा जी, वापस आ गए और यहाँ पे हम बना रहे हैं मेथी कलेजी। और अभी तक हमने क्या काम किया है, प्याज, अदरक, लहसुन और टमाटर ये एक साथ पका दिया था। और अब इसमें शामिल करेंगे हम सूखा धनिया, हल्दी, ये इसमें आ गई हल्दी, लाल मिर्ची हस्बे बर्दाश्त, क्योंकि हरी मिर्च भी है और गरम मसाला भी है, तो ये सारी चीज़ें मिलके कुछ ज़्यादा ना हो जाए, इस वजह से क्वांटिटी आपने थोड़ी ज़रा कंट्रोल में रखनी है। आगे इसको मिक्स कर दिया और इसके बाद इसमें आ जाएगी मेथी, थोड़ा सा मिक्स किया। अब इसमें आ गई आधा किलो ये मेथी, ये शामिल हो गई। और ये अभी इतनी सारी लग रही है ना, पकने के बाद इतनी सी हो जाती है। तो बिल्कुल जिनको कुकिंग का एक्सपीरियंस है उनको अच्छी तरह पता है कि अभी क्या होने वाला है। तो इसको हमने थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और ये लें बस। इसके बाद थोड़ा सा इसमें हम कुकिंग ऑयल, मुझे लग रहा है थोड़ा कम है, और शामिल करके बस इसके बाद इसको कर देते हैं कवर। और कवर करने के बाद हमने सिर्फ थोड़ा सा 3 से 4 मिनट इसको पकाना है। आंच थोड़ी सी ज़रा बढ़ा देंगे, बहुत नहीं, थोड़ी सी, और 3-4 मिनट इस तरह पकेगा। फिर इसका ढक्कन हटाएंगे, थोड़ा बहुत अगर ये पानी छोड़ा है पानी खुश करेंगे, कलेजी डालेंगे। कलेजी आखिर में बिल्कुल डल रही है। और इसको अब आपने, रेसिपी आपको बता रही है 10 मिनट, मेरे हिसाब से 5 मिनट बाद चेक करना शुरू कर दे, एक आध पीस, क्योंकि ये थोड़ा सा नरम से सख्त होने में इसको 1-2 मिनट लगते हैं बस। तो 5 मिनट के बाद समझ लें कि 6 मिनट पे भी चेक कर लें, 7 पे भी चेक कर लें, 8 पे भी चेक कर लें, और ख़ुद ही पता। अच्छा, दूसरा साइज़, ये नॉर्मल, ये मैंने बहुत छोटी रखी, ये छोटा साइज़ जितना छोटा है ये तो मुश्किल से मुझे लगता है 5 मिनट से भी कम टाइम में पक जाएगा। तो इसको अपने जहन में रखना है। साइज़ अगर बड़ा है फिर कुकिंग टाइम बढ़ जाएगा, साइज़ अगर छोटा है कुकिंग टाइम इसका बहुत कम हो जाएगा। चलें, ये वापस आते हैं और मिक्स किया और फिर कुछ कॉल की आवाज़ आई है। अच्छा, मिसेस अहमद हैं लाहौर से, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। महबूबा, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। हुक्म कीजिए। गुड लक है कि मेरी आज कॉल मिल गई है आपके प्रोग्राम में, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। कहना था आपके प्रोग्राम के बारे में कि आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा, जहाँ डिशेस सीखने को मिलती हैं और बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है आपकी बातों से। आपका बहुत शुक्रिया, बड़ी खाने के हवाले से और दूसरी चीजों के हवाले से जी। और एक मसला है कि कलेजी जब मैं बनाती हूँ तो उसका कलर डार्क हो जाता है। हाँ, इसका अगर कोई सोल्यूशन है तो वो बता दें। ठीक है। और दूसरा ये कि आंसर दूंगी आज। जी बताइए। ब्रेड इम्प्रूवर का आपने पूछा है, तो ब्रेड इम्प्रूवर जो है वो जैसे हम ईस्ट यूज करते हैं दूसरी ब्रेड वगैरह बनाने में, तो ये मुख्तलिफ जो एसिड है उनका मिक्सचर है एक ब्रेड इम्प्रूवर जो है। क्या तो काम क्या करता है? को बहुत इवन टेक्सचर देता है। हाँ, उसकी जो है ईस्ट का जो काम होता है उसको बहुत तेज कर देता है। अच्छा। जैसे ईस्ट को ये फीड देता है। और डो की खिंचाव होता है ना, जो डो हम बनाते हैं तो उसमें खिंचाव जो पैदा होता है, इलास्टिसिटी जो उसकी होती है, उसको बहुत ज्यादा इम्प्रूव करता है। बेहतरीन। और जो ब्रेड इम्प्रूवर से जो बनने वाला बैटर, वो जो है ब्रेड का लूप जो होता है ना, वो बहुत ही बेस्ट क्वालिटी होती है, इवन टेक्सचर वाला होता है। बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया। मुझे भी बड़ी चीजें पता लग गई आपके थ्रू। थैंक यू जी। थैंक यू। बस चले, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये नहीं जी, मैंने आपको बताया इतनी सारी वो डली थी इसमें मेथी, ये सारा का सारा बैठ गया। और अब हमने इसको थोड़ा तेज़ आंच पे पकाना है। ये मिक्स किया और खुला इसको छोड़ देंगे, थोड़ा सा रखिए नमी कम हो जाए, पानी ना छोड़े। ये अब आ गई स्टेज इसकी कलेजी वाली। ये कलेजी इसी में पड़ गई और
जब ये खातून कहती ना कि डार्क हो जाती है, पकाए कम, बस इसका और कोई तरीका नहीं। लेकिन ज़्यादा कुक करेंगे और थोड़ा सा भी ज़्यादा पक गया ना तो बस समझ लें कि फिर डार्क भी हो जाती है। वैसे भी कलेजी का अपना रंग इतना सफ़ेद नहीं है, लेकिन कुछ कलेजियाँ वैसे ही बहुत काली होती हैं। पता नहीं वो बकरे सिगरेट पीते हैं क्या चक्कर है, लेकिन वो काफ़ी डार्क होती है और देखने में सफ़ेद नहीं हो सकती, ठीक है ना, वो वैसी ही रहती है। मुझे ज़रा एक बेटा चिकन क्यूब मिल जाएगा, एक दो। अच्छा, इसको आप वैसे भी बना सकते हैं, चाहे तो इसमें एक आध क्यूब डाल दें, जायका इसका बड़ा बेहतरीन हो जाएगा, टेस्ट भी बड़ा A1। अच्छा, तेज़ आंच। और अब इसमें हम डालेंगे 1 खाने का चम्मच कसूरी मेथी। इसका खुशबू जायके की क्या ही बात है, बहुत बेहतरीन है। और अब जो स्टेज मैंने आपको बताई थी ना कि बड़ी क्रिटिकल स्टेज है, ये सख्त होने में इसको सेकंड लगेंगे, ठीक है ना। मतलब समझे कि अभी आपने चेक किया, आपको लगा कि नरम, अभी कच्चा था, फिर थोड़ी देर में आप देखेंगे कि पत्थर हो गया। ये एक आध में इसमें क्यूब डाल दूंगा। और नमक अभी तक मैंने शामिल नहीं किया, नमक अभी हम थोड़ी देर में शामिल करते हैं। बस मिक्स करते जाइए और मिलाते जाइए। और अभी इसी स्टेज पे हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा नमक, बस। और कुकिंग टाइम अब इसका मेरे हिसाब से 2 मिनट रह गया, 2-3 मिनट बस। इससे ज़्यादा पकाया तो बस फिर समझ लेंगे गया फॉरएवर। मिक्स किया और मेरे हिसाब से बस 1 आध मिनट और है, बस। इससे ज़्यादा मैंने आपके सामने ऐड किया ना, देखें, एक तो साइज़ छोटा है इसका, कटिंग। दूसरा, कलेजी मैंने आपको बताया ना 5, 6, 7 मिनट के बाद चेक करना शुरू कर दें। और ये वाला साइज़ जो है ये तो 5-6 मिनट, 5 मिनट बहुत है इसके लिए। ये देखें, मिक्स किया और तेज़ आंच और बस ये दैट्स इट, चूल्हा बंद। बस मेरे हिसाब से पक चुका है। हालांकि अभी पीस निकाल के चेक नहीं किया, लेकिन आइडिया हो गया, कोई बिल्कुल 100% तैयार है। इसको अभी इसी छोड़ देते हैं, पानी ना छोड़े, ढक्कन इसके ऊपर नहीं रखते हम। और 1-2 मिनट, 1 मिनट ऐसी छोड़ के इसके बाद ये रेसिपी होगी तैयार। कलेजी के साथ बची जहन में रखिएगा। और ये देखें, पीसेस इतने काले भी नहीं पड़े, देखें। ये आम तौर पे जब पकाते हैं बिल्कुल डार्क कलर का हो जाता है, तो कुकिंग टाइम कम रखिए इसका। और पकाने का टाइम जो है इसका बेहतरीन तरीका यही है, मैंने बनाया है, घर पे भी हमने काफ़ी दफ़ा बनाया है। ये चंद सेकंड लगते हैं इसको नरम से पत्थर होने में। ये लीजिए, बस इसको एक तरफ करते हैं। और अब आ जाते हैं हमारा एक बहुत ही मज़े का जो चटनी बननी है इसके साथ। और ये बेसिकली पकौड़ा फ्राइज़ बन गई, या चिकन पकौड़ा फ्राइज़, बहुत मज़े की हमने खाई थी। मज़े का चटपटा जायका इसका। और सबसे पहला काम, नेस्ले मिल्क पैक योगर्ट, जिस तरह क्रीम बिल्कुल इसी तरह ये दही भी है। ये भी इसका भी कमाल ये है कि एक तो गाढ़ापन इसका, मार्केट में जो भी दही मिलता है वो इतना खुला दही जो है, एक तो अनहाइजीनिक है, दूसरा खुला दही इतना गाढ़ापन आपको नहीं दे सकता जो इसका है। तीसरा, कंसिस्टेंसी, पूरे पाकिस्तान में कहीं भी ये दही जा रहा है, समझ लें कि इसकी क्वालिटी, इसकी जो कंसिस्टेंसी है, गाढ़ापन, वो इसकी सनद है। दूसरा, खटास। कुकिंग में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है दही के इस्तेमाल का, वो इसकी जो खटास है कभी ज़्यादा कभी कम, और अमूमन ज़्यादा होती है। और वो सारा का सारा आपके रायते में इस्तेमाल कर रहे हैं, चटनी में इस्तेमाल कर रहे हैं, या आपको कुकिंग में इस्तेमाल कर रहे हैं, सारी की सारी रेसिपी को ऊपर नीचे कर देता है। एनीवेज, 1 खाने का चम्मच इसमें कुटा हुआ ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच इसमें हम चाट मसाला डालें, चाट मसाला भी देख लेंगे, हम चेक कर लेंगे। चॉप किया हुआ प्याज, 1 अदद बड़े साइज़ का। हरी मिर्चें शामिल करनी है तो कर दें, नहीं तो आपकी मर्ज़ी। ये ले चॉप की हुई हरी मिर्चें, चाट मसाला में थोड़ा सा और डाल दूँगा, बस इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। धनिया पुदीना वो भी इसमें डाल सकते हैं, लेकिन बेसिकली ये जो चटनी फ़िलहाल है। और इसका सबसे बड़ा मज़ा आप ये देखें, ये चटनी बनती है, इसकी गाढ़ापन देखें इसका। आम तौर पे चटनी या रायता जो बनता है बिल्कुल पतला पानी हो जाता है, ये नहीं होगा। और इसको जब भी हम कुकिंग में इस्तेमाल करते हैं, मेरा तो हमेशा ये आपको मशवरा है कि भले हो सकता है शायद आपको फ़ील होता हो कि आदत पड़ी होती है ना कुछ लोगों को खुले दही की, ये इसका जो कुकिंग में तो मैं नहीं समझता हूँ कि कहीं भी आपको खुला दही इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे बड़ी वजह, एक तो दही जो हम शामिल करते हैं इसमें दानेदार हो जाता है, फट जाता है, वो आपके टेस्ट, खाने के टेस्ट को बिल्कुल बदल देता है, अच्छा नहीं रहता। दूसरा, ये इसका जो खटास है, ये बड़ा मसला है। ज़्यादा खट्टा दही जो कि आमतौर पे, और आजकल गर्मियों में तो घर से
दुकान से लेके आए फीका होता है, घर तक पहुँचते खट्टा हो जाता है। वो बेसिकली खानों के जायकों को बिल्कुल मुख्तलिफ कर देता है। और हाइजीन यानी सफाई का भी बहुत बड़ा इशू है। ये ले जी, ये चटनी हमारी तैयार हो गई, एक बॉल में डाल देते हैं और ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पे आ गए। और आज की वैसे रेसिपी जो है ये वाली ना, ये पकौड़े, ओहो, मतलब मैं अपनी रेसिपीज़ की तारीफ़ें आपको पता है ना होने के बराबर करता हूँ। तो अच्छे खाने मुझे इतने ज़्यादा अपने हाथ का वैसे भी खाना आपको पता है कि समझ नहीं आता, कोई इतनी स्मेल लगती है ना कि आपका एपेटाइट ख़त्म हो जाती है। लेकिन उसके बावजूद अगर कोई रेसिपी हिट कर रही है तो फिर इसका मतलब वाकई अच्छी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और चाट मसाला इसके ऊपर हमने डाल दिया। यहाँ पे भी जो हमने चटनी बनाई थी उसके ऊपर थोड़ा सा और एक्स्ट्रा चाट मसाला डाल देंगे और बस ये तो गई तैयार हो गई। इसको यहाँ पे रखते हैं और फिर हम आ जाते हैं इसके मज़ीद काम की तरफ। और वो है हमारा जो पाइनएप्पल लेयर केक हमने ओवन में रखा था वो निकाल लेते हैं। सेट हो चुका है, उसको थोड़ा ज़रा फ्रिज में रखेंगे ना, थोड़ी आधा घंटा, बस ये बहुत होता है इसके लिए। और ये देखें बिल्कुल सेट हो गया। और सबसे बड़ी इस डिज़र्ट की जो खूबसूरती है मैंने आपको बताई थी ना, ये देखें ये लेयर जो नज़र आती हैं बड़ी मज़े की होती है। ये इसकी सबसे अच्छी चीज़। और इसके बाद हमने सिंपली इसके ऊपर ये पाइनएप्पल के पीसेस ऊपर से डाल देंगे और चंक्स में। टिन में मिलता है, आसानी से हर जगह मिल जाता है और ज़रूरी नहीं है पाइनएप्पल के साथ बनाएं। अभी आम का सीज़न है, आम डाल दें ऊपर से, बहुत मज़े का इसका जायका आएगा। चेरी हो, कोई सा फ्रूट जो आपको पसंद हो, नरम और मीठा, खट्टा ना हो बस ज़्यादा, थोड़ा सा हल्की खटास हो, ज़्यादा खट्टा ना हो। एक फ्रूट कॉकटेल मिलता है इसका, यानी पाइनएप्पल के चंक जिस तरह हैं इस तरह फ्रूट कॉकटेल एक मिलता है बाज़ार में टेन में, वो बहुत अच्छा इसके साथ जाएगा। तो कॉम्बिनेशन इसकी मुख्तलिफ बन सकती हैं, नो इशू एट ऑल। पाइनएप्पल का पूरे सारे के सारे चंक्स हम बराबर हर जगह फैला देंगे इसके ऊपर। और फिर इसके ऊपर एक और चीज़ आएगी, वो भी आपको बताता हूँ क्या। इसको ज़रा बैलेंस कर लेते हैं पहले। ये और इसके बाद अब कहाँ गई, हाँ ये आ गई नेस्ले मिल्क पैक क्रीम। और बिल्कुल छोटा सा इसमें देखें पाइपिंग बैग की तरह इसको हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये नेस्ले मिल्क पैक क्रीम ली और हल्का सा इसको ऊपर से देखें गार्निश कर देंगे। ये बस ये हो गई तैयार, दैट्स इट। और इसको बाहर नहीं छोड़ेंगे, फ्रिज में रखें, जब इसको सर्व करना हो उस टाइम इसको निकालें। तो फ़िलहाल मैं इसको वापस रख रहा हूँ फ्रिज में। और बस तो आज की हमारी डिज़र्ट भी हो गया रेडी। और यहाँ पे कलेजी वो भी रेडी है। अगेन दोबारा आपको बताता चलूँ, कलेजी को आपने जहन में रखना है कि इसको ज़्यादा पकाए नहीं, बस जिस तरह भी आपने देखा ना हमने 5 मिनट पकाया, ज़्यादा पकाएंगे तो ये समोर दोबारा गर्म भी हो रहा है, ये भी जहन में रखिएगा। ये भी ऑप्शन रखिएगा, ये ना हो कि अभी गर्म पका तो दी थी उस टाइम ठीक थी, ये गर्म करने के दौरान भी तो थोड़ी बहुत कुकिंग इसकी हो रही होती है, ये ना हो कि गर्म करने के दौरान फिर और कुक हो जाए। तो इन चीज़ों का आपने रखना है ख्याल। मिक्स करेंगे बस, और तकरीबन गर्म भी है लिहाजा इसको निकाल लेंगे बस। ये बस इसको निकाल के सर्व करते हैं। और चलें, तो हमारे यहाँ जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि आपकी सेहत का दारोमदार 70% तक तकरीबन आपकी डाइट पे होता है, यानी आप खा क्या रहे हैं। और जिन मुल्कों में लोगों की डाइट सही है, भले वो इतनी वर्जिश ना करते हों फिज़िकल एक्टिविटी, लेकिन खुराक सही है तो काफ़ी हद तक बचे रहते हैं। वर्जिश ऑब्वियसली बहुत ज़रूरी है, लेकिन ग़िज़ा भी अगर आप बैलेंस ले रहे हैं
तो भी आप बहुत सारी बीमारियों से बचेंगे। लेकिन अगर ग़िज़ा आपकी डिसबैलेंस है, ऊपर सोने पे सुहागा ये हो गया कि वर्जिश भी नहीं करते, तो फिर तो सेहत ख़राब होनी है जिस तरह हमारी है। तो इसके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ तो खानों को ये ख़ास तौर पे सब्जियों को ओवर कुक ना करें, और दूसरा सब कुछ खाएं। ये लीजिए कलेजी तैयार, ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, कर जाएगा। चिकन पकौड़ा अज्जा चिकन 10 टुकड़े, आधा किलो अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चाय के चमचे, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, तिक्का मसाला 1 खाने का चमचा। बैटर के लिए अज्जा बेसन 1 कप, नमक 1 चाय का चमचा, अमचूर 1 चाय का चमचा, अजवाइन 1 चाय का चमचा, तिक्का मसाला 1 खाने का चमचा, बेकिंग पाउडर आधा चाय का चमचा, चाट मसाला 1 खाने का चमचा। तरकीब: पहले चिकन पर कट लगाएं, अब इस पर अदरक लहसुन का पेस्ट, नींबू का रस और तिक्का मसाला लगाकर 1 घंटा रख दें। बैटर बनाने के लिए बेसन, नमक, आमचूर, अजवाइन, तिक्का मसाला और बेकिंग पाउडर मिक्स करें। अब बैटर में मैरिनेट की हुई चिकन शामिल करें और फिर डीप फ्राई करें यहाँ तक कि वो खस्ता हो जाए। फिर इसे एक प्लेटर पर निकाल लें। मेथी कलेजी अज्जा बकरे की कलेजी छोटे टुकड़े आधा किलो, कटी मेथी आधा किलो, कटे टमाटर 2 अदद, कटी प्याज 1 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, पिसा धनिया 2 चाय के चमचे, गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, तेल आधा कप, हरी मिर्च स्लाइस हस्बे ज़रूरत, कसूरी मेथी 1 खाने का चमचा। तरकीब: पहले पैन में आधा कप तेल गर्म करके 1 कप कटी प्याज को 5 मिनट फ्राई कर लें। अब इसमें 1 खाने का चमचा अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 खाने का चमचा कसूरी मेथी, आधा चाय का चमचा हल्दी, 2 चाय के चमचे पिसी लाल मिर्च, 2 चाय के चमचे पिसा धनिया, 2 अदद कटे टमाटर डालकर मज़ीद 5 मिनट फ्राई करें। फिर इसमें आधा किलो कटी मेथी शामिल करें और ढककर 5 मिनट पकाएं। अब इसमें आधा किलो बकरे की कलेजी डालकर 10 मिनट पका लें। उसके बाद 1 चाय का चमचा नमक और 1 चाय का चमचा गर्म मसाला मिलाकर फ्राई कर लें। अब इसे चूल्हे से उतारकर हरी मिर्च स्लाइस से गार्निश कर दें। पाइनएप्पल स्प्लिट केक अज्जा डाइजेस्टिव बिस्किट्स 1 पैकेट, दूध 2 कप, क्रीम चीज़ 1.5 कप, पाइनएप्पल क्यूब्स आधा कप, क्रीम 1 पैकेट, ब्राउन शुगर 4 खाने के चमचे, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चमचे। तरकीब: डाइजेस्टिव बिस्किट्स का चूरा कर लें। अब दूध में कॉर्नफ्लावर डालकर उसका कस्टर्ड बना लें। अब एक डिश में डाइजेस्टिव बिस्किट्स के चूरे की तह लगाकर कस्टर्ड डाल दें। फिर क्रीम चीज़, क्रीम और ब्राउन शुगर को साथ बीट करें। फिर इस मिक्सचर की तह लगाएं। अब उसके ऊपर पाइनएप्पल क्यूब्स डाल दें। फिर मज़ीद क्रीम डाल के ठंडा कर लें और सर्व करें। चिकन पकौड़ा अज्जा चिकन 10 टुकड़े, आधा किलो, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चाय के चमचे, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, तिक्का मसाला 1 खाने का चमचा। बैटर के लिए अज्जा बेसन 1 कप, नमक 1 चाय का चमचा, अमचूर 1 चाय का चमचा, अजवाइन 1 चाय का चमचा, तिक्का मसाला 1 खाने का चमचा, बेकिंग पाउडर आधा चाय का चमचा, चाट मसाला 1 खाने का चमचा। वेलकम बैक। आ गए वापस। रेसिपीज़ आज की हमारी रेडी हो गई और आपकी रिक्वेस्टेड रेसिपीज़ अब ज़रा कम आनी शुरू होगी। पता नहीं है तो मैं बहुत अच्छा काम करना शुरू हो गया हूँ या ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है आपको, बट एनीवेज इंतज़ार रहता है कोई ऐसी रेसिपी जो आप स्पेशली चाह रहे हो बनाना। हाँ, रिक्वेस्ट आई हुई हो तो हमने जमा कर लिए, लेकिन बहुत जल्द इंशाल्लाह उनको बनाएंगे भी। और आपकी भी रिक्वेस्ट हम चाह रहे हैं कि अगर कोई स्पेशल ऐसी चीज़ें जो आप सीखना चाह रहे हैं हमें ज़रूर मैसेज कीजिए और बताइए, हम आपको उसका बना के दिखाएंगे आपको। और आज का सवाल जो हमने किया था कि ब्रेड इम्प्रूवर क्या काम करता है, तो ब्रेड इम्प्रूवर में जो खातून ने इंटरनेट से पता नहीं जहाँ से भी निकाली, खैर बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन। ये बेसिकली ब्रेड में बहुत सारे मसले मसाले, एक इसकी लोच जो होता है ना ब्रेड में जो स्ट्रेंथ होती है, यानी डबल रोटी का आपने स्लाइस काटा तो अगर आपने ऐसे किया तो 2 टुकड़े हो गया। ये उसकी लोच को बढ़ाता है, इसको यीस्ट के प्रोसेस को हेल्प करता है, तेज़ करता है। मैदे में जो भी इसकी खामियां होती हैं या जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में बड़ी कॉमन है आटे में या मैदे में, ये उसको थोड़ा काफ़ी पुश देता है, यानी इसको बेहतर करता है, इसके टेक्सचर को बेहतर करता है, इसके फूलने में मदद करता है, बहुत सारे काम करता है। तो और पाकिस्तान में इसमें से सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये ब्रेड इम्प्रूवर कि ये बेसिकली हमारे यहाँ चूँकि ब्रेड फ्लावर का कॉन्सेप्ट नहीं है, बाहर मुल्कों में केक फ्लावर और ब्रेड फ्लावर अलग है, यहाँ पे ब्रेड फ्लावर नहीं है। और ब्रेड फ्लावर ना होने की वजह से
जो मैदा या आटा में बाज़ार में मिलता है वो आइडियल नहीं है ब्रेड के लिए। इसी वजह से ब्रेड इम्प्रूवर जो है ये ब्रेड की क्वालिटी को बेहतर कर देता है। तो एक ही जवाब, बाकी और कोई जवाब आया था ठीक या नहीं? हाँ, एक ही आया था। खातून का नाम क्या है? मिसेस अम्माद, कंग्रेचुलेशन, आपको मुबारक, आप जीती हैं NSC की तरफ से ये सैंडविच मेकर। और कलेजी जिस तरह फिर दोबारा आपको बता दूं, इसको जिस तरह साइज़ अभी हमने छोटा काटा था, 5-6 मिनट से ऊपर इसको बिल्कुल ना पकाए, चख लें एक दो दफ़ा चख लें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये क्या हो रहा है इसके साथ, क्योंकि चंद मिनट भी नहीं लगते, मैं कहता हूँ लेस देन मिनट लगता है इसको प्रॉपर पके हुए से ओवर कुक होने में। दूसरा जहन में रखिएगा, अगर आपने अभी पकाया इसको और अभी फ़ौरन नहीं खा रहे और आपको लगता है कि 1-2 घंटे बाद खाएंगे तो इसको और थोड़ा कच्चा निकालिएगा, क्योंकि गर्म करने में भी पक रहा है। बाय द टाइम आपको, अगर आप परफेक्ट आपने पका भी दिया और फिर आपने इसको गर्म करने बैठे तो गर्म करने में पता लगा कि ओवर कुक हो गया। ठीक है ना? तो आपसे लेते ही जाए तो इंशाल्लाह कल अब दोबारा मुलाकात होगी इसी तरह की मज़ेदार यूनिक रेसिपीज़ के साथ, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह ईद पे मुलाकात होगी। अंटिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।